Welcome to the EVS class, students. So in the last video we have seen about the basic structure of the northern plains. We have discussed about the other names of northern plains as northern fertile plains and Indo-Gangetic plains. We have seen the extent, we have seen the states covered in northern plains, we have seen about the perennial river, we have seen about the wide variety of crops here. Now we are moving toward the next page of this chapter. So let us read. An area watered by a river and its tributaries is called a basin. Now you understand the basin. आप सबके घर में एक वॉश बेसिन है जहाँ पे आप सुबह शाम अपने हाथ धोते हैं. वहाँ पे क्या होता है, आप एक टैप ऑन करते हैं और उस बेसिन में बहुत सारा पानी जमा होता जाता है. अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो आपका टैप है, जो आपका नल है, वो आपका मेन रिवर है और बहुत सारे छोटे 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 होल्स हैं बेसिन में ऊपर की तरफ, जहाँ से अलग अलग छेद में से पानी गिर रहा है. तो मेन रिवर जो टैप है वो हो गया, और बाकी जो छेद में से पानी आ रहा है वो हो गई उसकी ट्रिब्यूटरीज, और सारा पानी बेसिन में इकट्ठा हो रहा है. ठीक है. अगर बेसिन में वो जो ड्रेनेज हुए है जहाँ से पानी सारा नीचे चला जाता है उसको हम बंद कर दें तो वहाँ पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा. एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि नदियाँ बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, पहाड़ों से नीचे आती हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज ऊपर से नीचे आती है. तो ऐसे में क्या होता है कि वो सारी ट्रिब्यूटरीज और बेसिन जो है, सॉरी, जो रिवर है और जो ट्रिब्यूटरीज है वो इकट्ठा एक जगह नॉर्दर्न प्लेन्स पे रिवर बेसिन बना लेता है. अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा. साइड में आपके एक पिक्चर दिख रही है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेसिन साइज स्ट्रक्चर जहाँ पानी इकट्ठा है ब्लू कलर का. ओके. द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रिवर बेसिन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हमारा, ये बेसिकली 3 रिवर बेसिन्स में डिवाइड कर दिया जाता है. 3 रिवर बेसिन्स जो मेन 3 नदियाँ हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में और उनके साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज. पहला है द सतलज बेसिन, सेकंड है द गंगा बेसिन एंड थर्ड इज़ द ब्रह्मपुत्र बेसिन. सो पहला बेसिन है हमारा सतलज बेसिन. लाइज इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. ये किस तरफ आता है बच्चों? पंजाब और हरियाणा एरिया में. सेकेंड है गंगा बेसिन जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल एरिया कवर करता है. और तीसरा है ब्रह्मपुत्र बेसिन जो कि असम में जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, लाइट ग्रीन कलर का जो आपने कलर किया था, उस एरिया को कवर करता है. तो अब हम इसका देखते हैं डिटेल्ड वर्जन. नाउ लेट अस स्टडी द सतलुज बेसिन. सतलज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर. सतलज नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर, सिंधु नदी की. ठीक है. इंडस रिवर आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के पास इंडस रिवर आपको दिखाई देगी. जो आपका पेज नंबर 82 पे मैप बना हुआ है, आप उस पर देखिए, आपको दिख जाएगा. तो ट्रिब्यूटरी का मतलब आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं ना. ट्रिब्यूटरी यानी बहुत पतली पतली सी कई सारी नदियों की धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी फॉर्म कर देती है, दैट इज़ ट्रिब्यूटरी. और दूसरा होता है वर्ड बच्चों डिस्ट्रीब्यूटरी. मेन नदी में से छोटी छोटी धाराएं निकल के बट जाती हैं. ट्रिब्यूटरी मतलब छोटी छोटी नदियों का आके मिल जाना, और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है बड़ी नदी में से छोटी छोटी नदियाँ बन के निकल जाना. ऑल राइट. तो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलज आर ब्यास, चेनाब, रावी एंड झेलम. आपको बच्चों पता होना चाहिए, हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि ये बेसिकली पंजाब और हरियाणा कवर करता है. पंजाब का शब्द को तोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? पंच प्लस आब. पंजाब क्या है? 5 नदियों के मिलने से बना है. ठीक है. ब्यास, चेनाब, रावी, झेलम एंड सतलज, ये पांचों नदियाँ जब मिल जाती हैं तो वहाँ पे पंजाब बन जाता है. पंच मतलब 5, आब मतलब नदियाँ, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा पंजाब. नाउ द सतलज रिवर आफ्टर फ्लोइंग इन पंजाब एंड हरियाणा जॉइंस इंडस रिवर विच फ्लोज थ्रू जम्मू एंड कश्मीर. ओके. तो जो ये इंडस रिवर है ये जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ जाती है सतलज रिवर में. नेक्स्ट, द फेमस भाखड़ा नांगल डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द सतलज टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फॉर इरीगेशन. यहाँ पे क्या है बच्चों? पंजाब में बहुत फेमस भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है. डैम क्यों बनाया जाता है नदियों के ऊपर? ताकि उस नदी के पानी को यूज़ करके हम बिजली बना सकते हैं, पवन चक्की की तरह यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. तो उस पानी को यूज़ करने के लिए हम बांध बनाते हैं यानी डैम बनाते हैं. द इंदिरा गांधी कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलज प्रोवाइड्स वाटर टू द ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान. इंदिरा गांधी नहर, कैनाल क्या होती है बच्चों? नहर. उसी नदी में से एक नहर निकाली जाती है जो क्या करती है, राजस्थान आपको पता है कि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पानी यानी बारिश 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है.
तो इस नदी के पानी को, इस नहर के पानी को यूज़ करके वहाँ पे सिंचाई और थोड़ी बहुत खेती करने की कोशिश की जाती है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन आर व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। इसे मार्क कर लीजिए बच्चों कि यहाँ का मेन फसलें क्या क्या है जो उगती है पंजाब और हरियाणा में। गेहूँ, चावल, कॉटन यानी कपास, शुगर केन यानी गन्ना। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑन दिस रीजन आर चंडीगढ़, जालंधर, पटियाला, लुधियाना, अम्बाला एंड अमृतसर। ये सब मार्क करने के लिए और ये आपके क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ मार्क इट। नाउ सतलज बेसिन यानी पंजाब और हरियाणा से निकल के अब हम चलते हैं अपने स्टेट की तरफ, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल की तरफ, जहाँ पे पाया जाता है द गंगा बेसिन। जहाँ आपको पता है कि हमारा क्योंकि हम प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज संगम के लिए फेमस है, तो यहाँ पे गंगा, यमुना एंड सरस्वती के योग से संगम बनता है। तो गंगा रिवर ऑटोमेटिकली ये सारा एरिया कवर करती है। मेन रिवर क्या है? गंगा। तो द रिवर गंगा इज सेक्रेड टू द हिंदूज। आपको पता है हिंदुओं के लिए गंगा नदी की बहुत मान्यता है, हम इनको पवित्र मानते हैं। इट हैज़ इट्स सोर्स इन द गंगोत्री ग्लेशियर हाई अप द हिमालयाज एंड फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा नदी का ओरिजिन पॉइंट है गंगोत्री ग्लेशियर। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 12 में देखा हुआ है अबाउट ग्लेशियर, और हमने देखा था कि क्योंकि वो बहुत हाइट पे थे तो वहाँ ग्लेशियर से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो गंगा रिवर भी एक पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर यानी 12 महीने इसमें पानी रहता है, क्योंकि ये ग्लेशियर के पिघलने से बनती है, राइट। और ये क्योंकि बहुत ऊंचाई से आती है तो अपने साथ बहुत सारा अच्छा फर्टाइल सॉइल लेके अपने साथ आती है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन में ये डिपॉजिट करती है, जिससे नॉर्दर्न प्लेन की भी ज़मीन बहुत उपजाऊ बन जाती है। नाउ एज इट फ्लोज डाउन द प्लेन्स इट इज़ जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज। जैसे ही गंगा नदी गंगोत्री रिवर से निकलती है, पहाड़ों से निकल के नीचे मैदानों में आती है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इससे जुड़ जाती हैं। ये कौन कौन सी हैं बच्चों, इसको मार्क करिएगा। यमुना, घाघरा, कोसी एंड गंडक, ये इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। लेटर द ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू ऑल्सो जॉइन गंगा। कुछ नदियाँ जो डेक्कन प्लेट्यू, जो आपने येलो कलर का डेक्कन प्लेट्यू कलर किया था, वहाँ से नदियाँ मिल के भी गंगा नदी में मिल जाती हैं। ये कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा एंड सोन। और ये सारी जो नदियाँ हैं ये बाद में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब आप ये बात समझिए, पहाड़ से एक नदी ऊपर से गिरना शुरू हुई, बहते बहते नीचे आई, मैदानी भागों में बहना शुरू की, बहते बहते उसके बाद कहीं तो जाके गिरेगी, तो ये क्या करती है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उसका सारा पानी बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। बे ऑफ बंगाल इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में पाया जाता है। आप पेज नंबर 82 पे मैप देखते जाइए बच्चों, आपको समझ में आता जाएगा। ओके, नाउ द गंगा बेसिन इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया। डेंसली पार्ट यानी बहुत घनी आबादी यहाँ रहती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन दिस एरिया आर ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी एंड कोलकाता। यहाँ सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी हैं? ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी एंड कोलकाता। यानी अपना शहर भी जहाँ हम इस समय रह रहे हैं ये भी हमारा गंगा रिवर बेसिन में आता है। इसको मार्क कर लीजिए, वहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज आई विल explain in the next video. I hope this video is clear to you. If you have any doubt, you may ask in the audio message. Thank you.